हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के गणित के काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास तो पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सब्जेक्टिव का। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और उसके लिए m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। क्या हो? y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो पहले x और y का मान निकालना होगा। क्या x और y का मान निकालना होगा? तो चलिए हम x और y का मान निकालते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया है? 11 दिया है। ये समीकरण क्या 1 मान ले रहे हैं। और दूसरा क्या दिया है? 2x माइनस 4y बराबर -24। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको घटाने पर क्या? घटाने पर तो चलिए हम इसे घटाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और क्या है? माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो -2x और +2x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और +4y और +3y क्या हो जाएगा? 7y हो जाएगा। कितना? 7y हो जाएगा। और +24 और प्लस क्या है? 11। तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना? 35। तो ये 7y बराबर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर 35/7 हो जाएगा। कितने? 7 हो जाएगा। तो ये 7 × 5 = 35 यानी y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। काफी आसानी से y का मान 5 आ गया। तो हमें क्या करना है? अब x का मान निकालना है। तो x का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो y का किसी में भी मान रख देंगे या समीकरण 1 में या 2 में, तो उससे क्या निकल जाएगा? हम लोग को x का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में ही रख दे रहे हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना है? तो 11 है। कितना ही? 11 है। तो 2 को x का मान निकालना है। तो x को वहीं पे रहने दे रहे हैं +3। और y का मान कितना दिया है? तो y का मान आया हम लोग के पास 5 और बराबर कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। तो 2x और +5 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा बराबर 11। तो 2x बराबर 11 है इधर और प्लस में इधर प्लस में है 15 और बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -15। और 2x बराबर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। क्या? -4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा -4/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/2। तो x का मान कितना निकल जाएगा? तो x का मान हम लोग को निकल जाएगा -2। कितना? -2 निकल गया। तो हमें क्या करना है? तो ये हमें y बराबर mx प्लस क्या करना है? 3 में रख देना है। तो y का मान हम लोग को y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान कितना है? तो y का मान 5 है। और क्या हो जाएगा? बराबर। और m का हम लोग को मान निकालना है तो m को उसी तरह रख देना है। और x का मान मालूम है -2 और +3। तो ये 5 देख रहे हैं, +3 उधर है और बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये -2m हो जाएगा। कितना? -2m। तो ये -5 में से -3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये 2 बच जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? -2m हो जाएगा। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी m बराबर कितना आ जाएगा? तो m बराबर -1 आ जाएगा। कितना? m बराबर -1, जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। यानी m का मान हम लोग को पूछ रहा था तो m का मान कितना आएगा? तो -1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये भी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। कितने? 5 नंबर का पूछता है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? तो कितनी होगी? तो इसके यहाँ पर क्या करता है? ये 7 बदल देगा, यहाँ पे 5 रहेगा या 4 रहेगा, लेकिन यही क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? 7 से विभाजित। तो पहला हम देख रहे हैं 100 नहीं होगा तो 105 हो जाएगा। क्या? 105। तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 × 5 = 35 यानी ये वो एक ये हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? तो 112 हो जाएगा। कितना? 112। और फिर क्या हो जाएगा? 119 हो जाएगा। और फिर 3 अंक का पूछ रहा है तो 3 अंक में कौन आ जाएगा? 1000 लेंगे तो 1000 4 अंक में हो जा रहा है। कितना? 1000 यहाँ पे ले रहे हैं
तो 1000 कितना हो जा रहा है, 4 अंक हो जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, 3 ही अंक का लेना है, 3 ही अंक का लेना है। तो ये कौन अंक हो जाएगा, तो ये 994 हो जाएगा। कितना, 994 यहाँ हो जाएगा, 994 हो जाएगा। तो ये कितना से, तो ये 7 एकम 7 और 7 चौक 28, या 7 दूना 14, यानी ये 7 से विभाजित हो जाएगा और 7 इसमें जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, जो 4 अंक का है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। तो चलिए हमें इसे निकालना है। एन का मान, ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान 105 दिया है। कितना, 105। और डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान कैसे निकलता है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद क्या दिया है, 112 दिया है और माइनस 105। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 7। और एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान क्वेश्चन में दे दिया है 994। तो ये एन का मान निकालना है। क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, डी होता है। तो एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान 994 दे दिया है, बराबर ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान 105 दिया है, बराबर प्लस है एन, और एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान 7 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 994 और 105 इधर प्लस में, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये घटाने पर क्या हो जाएगा, 14 में से क्या आ जाएगा, 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 में से क्या हो जाएगा, 1 चला गया तो 8 बच जाएगा, और 9 में से 1 गया जाएगा तो ये भी 8 बच जाएगा। और एन माइनस क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 7। तो ये दिख रहे हैं 7 इधर गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भागे 7 हो जाएगा। और एन माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो ये 7 एकम 7 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा, और 4 बच रहा है तो 7 सती क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना, 7 सती 49, यानी 127 बार में क्या हो जाएगा, 127 बार में कट जाएगा, यानी n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1। तो यानी इन देख रहे 1 इधर माइनस में, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 128 हो जाएगा। कितना, यानी n का मान कितना हो जाएगा, 128। तो ये कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, 3 अंकों वाली, तो ये 128 अंक होगी। क्या, 128 अंक 7 से विभाजित होगी, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, 128 संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद होगा। तो इसमें ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान हम लोग को दे दिया है 3, और डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान a2 माइनस a1 का मान, तो a2 कितना है, तो a2 7 है, और माइनस a1 कितना है, तो 3 है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो हमें क्या निकालना है, 14वां पद। तो 14वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a कम होता है, a प्लस 13d। कितना होता है, a प्लस 13d। तो a का मान कितना दिया है, तो a का मान 3 दिया है, और प्लस 13, तो 13। और d का मान कितना दिया है, तो d का मान 4 दिया है, तो 3, और क्या हो जाएगा, 13 चौके क्या होता है, तो 52 होता है। क्या होता है, 13 चौके 52, और 3 क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी 14वां पद क्या होगा, तो 55 होगा। यानी कौन आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 हो, तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, चौथा पद। तो चौथा पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 3d, और क्या कर रहा है इसी में 8वें पद, तो क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 7d हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। तो a क्या हो जाएगा, 2a, और प्लस क्या हो जाएगा, 3d, और प्लस 7d, कितना हो जाएगा, 10d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10d हो जाएगा। 10d बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना,
24 हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या करें, 2 कॉमन ले रहे हैं। कितना, 2 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे a बचेगा। और 10 में से 10d में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5d बचेगा। और 24 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 समीकरण मान लेते हैं। और दूसरा क्या करें, वर्ड प्रॉब्लम का, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। कितना, छठे और 10वें पदों का योग कितना है, तो 44 है। तो इसको हम लिख रहे हैं छठे पद, तो a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा। और प्लस a प्लस फिर क्या हो जाएगा, 9d हो जाएगा। कितना, 9d बराबर कितना दिया है, 44 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस क्या हो जाएगा, 9 और 5 कितना होता है, तो 14 होता है। 14d बराबर क्या हो जाएगा, 44। तो इसमें से हम भी क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। तो a प्लस क्या हो जाएगा, 7d बराबर 44 में से 2 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, 22। तो ये समीकरण 2 ले लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, a प्लस 5d बराबर क्या है, 12 है। और दूसरा क्या है, a प्लस 7d बराबर कितना है, 22 है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाने पर, क्या घटाने पर, तो चलिए इसे हम घटाते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और माइनस 7d में से प्लस 5d चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2d और 22 में से -22 में से 12 चल जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, -10। कितना बच जाएगा, -10 या माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये 2 से क्या हो जाएगा, 2 पच्चे 10। कितना होता है, 2 पच्चे 10, यानी d बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। d बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो a का मान निकालना है, तो a का मान हम लोग किसी में रख देंगे तो निकल जाएगा। तो a प्लस 5d बराबर क्या है, 12 है। तो a का मान निकालना है, तो 1 वहीं पे रख दे रहे हैं। और 5 तो 5 25 होता है। तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, 12। और क्या हो जाएगा, a बराबर 12 और 25 इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, -13। कितना आ जाएगा, -13। और AP का कितना पद पूछ रहा है, तो ये AP का कितना पद पूछ रहा है, तो AP का 3 पद पूछ रहा है। AP का 3 पद पूछ रहा है। तो एक आ गया 13 और AP का दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो AP का A का पहला पद क्या आ गया, -13 और दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A का मान कितना आ गया, तो -13 आ गया। और प्लस D का मान कितना आया है, तो D का मान क्वेश्चन में आया था, D का मान हम लोग को कितना है, तो D का मान 5 आया है। कितना, D का मान 5 आया है। तो चलिए D का मान हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं। D का मान कितना है, तो D का मान 5 आया है। तो D का मान हम यहाँ पे रख दे रहे हैं 5। तो ये क्या हो जाएगा, -13 में से +5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -13 में से 5 चला जाएगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -8। और तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए क्या होगा, तो तीसरा पद के लिए क्या होगा, a प्लस 2d। कितना होगा, a प्लस 2d। तो a का मान कितना दिया है, -13 दिया है। और प्लस d का मान कितना दिया है, तो 2 और d का मान कितना दिया है, तो 5। तो क्या हो जाएगा, -13 क्या हो जाएगा, या यहाँ पे हो जाएगा -13 और प्लस 5 गुना क्या होता है, 10 होता है। तो ये -13 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। यानी क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा -13 और दूसरा हो जाएगा -8 और तीसरा हो जाएगा -3। यानी AP का प्रथम 3 पद हम लोग को निकल गया। यानी 5 नंबर आप लोग को पाना है, तो ये सॉल्व करना आना कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। ये भी 5 नंबर का पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोग को, लेकिन बहुत ही आसान है। तो चलिए क्या करा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। तो ये क्या दिया है, तो इसे हमें क्या करना है, x² -2 से भाग देना है। कितने में देना है, तो x³ -3x²
प्लस कितना है 5x माइनस 3 को क्या करना है, भाग देना है। तो ये 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो x रखेंगे, कितना रखेंगे, x रखेंगे। तो 2x स्क्वायर और x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, कितना x क्यूब हो जाएगा, और माइनस 2x हो जाएगा, कितना माइनस 2x। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस 3x स्क्वायर नीचे उतार देंगे और क्या हो जाएगा, तो ये प्लस 2x और प्लस 5x क्या हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा। और बराबर क्या है, माइनस, और क्या है ऊपर, तो माइनस 3 है, क्या है माइनस 3। तो ये फिर देखेंगे माइनस प्लस को हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये क्या है, माइनस 3x स्क्वायर। तो इसमें हम क्या लेंगे, तो माइनस 3 लेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस 3x लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए इसे हम प्लस कर दे रहे हैं, प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको हम घटा लेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस में है, माइनस 3x स्क्वायर एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देख रहे हैं प्लस क्या हो जाएगा, 7x को 7x से रहने देंगे, और माइनस 6x और प्लस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 9। यानी क्या आ जाएगा, प्लस 7x माइनस 9। शेषफल कितना आ गया, प्लस 7x माइनस 9। तो इसको जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको जांच करने का फॉर्मूला होता है, इसको गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, तो ये नहीं सही होगा। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। यानी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।